हेलो दोस्तों, यूपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसके लिए 979 पोस्ट हैं। इसका फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 11 फरवरी 2025 को शाम को 6 बजे तक आप फार्म भर सकते हो। फार्म भरने के लिए आपको सबसे पहले OTR करना होगा। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसको आप आराम से फिलअप करना। इसके बाद ही आप यूपीएससी का फार्म भर सकते हो। अगर आपका OTR गलत भी होता है तब 11 फरवरी के बाद जैसे ही फार्म भरना बंद होगा तो 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के मध्य आप अपने OTR को फिर से सही कर सकते हो। और अगर अधिक जानकारी चाहते हो तो आप इन दिए हुए नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको किसी भी वर्किंग डेज में सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक इन निम्न नंबरों पर संपर्क करना होगा। यहाँ पर एक मेन बात है फ़ोटोग्राफ से संबंधित। आपका फ़ोटोग्राफ 10 दिन से अधिक की डेट का नहीं होना चाहिए, मतलब 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ पर आपका फेस मतलब आपका मुंह लगभग 75% दिखाई देना चाहिए। और उसके साथ साथ में आपका नाम और आपकी जिस दिन की फ़ोटो हो वो तारीख उस फ़ोटो पर मेंशन होनी चाहिए। आखिरी और लास्ट पॉइंट, फ़ोटो जो आप लगाओगे वही फ़ोटो आपके तीनों एग्ज़ाम प्री मेंस और इंटरव्यू में वैसा ही चेहरा आपको प्रस्तुत करना होगा, लगभग उससे मिलता जुलता। फिर इसके बाद में आयु सीमा की बात करें तो जनरल की आयु सीमा है 21 से 32 साल तक की। इसके बाद में OBC के लिए 3 साल की छूट है। SC के लिए और ST के लिए 5 साल की छूट है। इसके साथ साथ में जनरल के जो हैं अटेम्प्ट हैं 6, OBC के 9, SC ST के अटेम्प्ट हैं अनलिमिटेड, जितने भी दे सके अपनी एज के अनुसार। अब एक जैसे जनरल की एज है, जैसे 1 अगस्त 2004 से लेकर 2 अगस्त 1993 के मध्य जो भी कैंडिडेट है वही फार्म भर सकता है। इसके आगे या पीछे का कोई भी व्यक्ति फार्म नहीं भर सकता। कैटेगरी के संबंध में सामान्य वर्गों के लिए कोई भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मतलब कोई भी सर्टिफिकेट उसको नहीं बनवाना। अगर हाँ सामान्य वर्ग वाला किसमें EWS में आता है तब उसको EWS का प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, वो भी नोटिफिकेशन के निर्देशानुसार ही बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा OBC SC ST के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जो बनेंगे वो भी नोटिफिकेशन के आधार पर ही बनेंगे। हालांकि यहाँ पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जैसे कि बहुत से मतलब एस्पिरेंट घबराए हुए हैं कि हमको सेंटर वाला बनवाना है, स्टेट वाला। जो सेंटर वाला बनी वो बनवाओ, ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं। बस इतना समझ लेना कि नोटिफिकेशन में जो दिया है कि SDM से ही हो प्रमाणित या DM से प्रमाणित हो, तो वही अधिकारी ही होना चाहिए। बस प्रमाण पत्र कहीं का भी हो, चाहे स्टेट का चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल का, लेकिन अधिकारी इनके बताए अनुसार ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लेखपाल से सर्टिफाई करा लो, तो अधिकारी से ही सर्टिफाई होना चाहिए वो प्रमाण पत्र। ये एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और कैटेगरी डाल दी तो आपकी कैटेगरी नहीं बदलेगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अपना फार्म थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी भी भरना, इतना जल्दी ना भरना कि तब तक सब गलत कर दो। कैटेगरी ये सब देख दाख के फार्म भरना। अगर आपने OBC डाल दी है तो OBC ही रहेगी, जनरल डाल दी जनरल ही रहेगी। और आप अगर सही फार्म नहीं भर पा रहे हो तो उनको अगर सही आपके सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लगते हैं तो स्वतः ही कर देंगे तुम्हारी जनरल में, लेकिन तुम उसके कोई कहने योग्य नहीं होगी कि हमारी जनरल में करो या हमारी SC में करो या ST में करो। ऐसा तुम नहीं कर सकते, वो अपना सोचे समझे वो उन पर छोड़ दो। इसके अलावा UPSC की लास्ट बात है, UPSC में 3 फेज में एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। प्री में 2 पेपर होते हैं, GS का पहला, दूसरा सीसेट का। सीसेट में गणित रीजनिंग वगैरह आती है, कंप्रीहेंशन आता है जिसमें 33% लाना अनिवार्य होता है। इसके बाद में GS में एक ऑप्शनल लेना पड़ता है जिसमें आप कोई भी साहित्य ले सकते हो, कोई भी विज्ञान इतिहास कोई भी विषय ले सकते हो। और इसके साथ साथ में
प्री और मेंस और इंटरव्यू इनकी भाषाओं का भी तुम चयन कर सकते हो। और इसके साथ साथ में आप प्री का एग्ज़ाम सेंटर और मेंस का एग्ज़ाम सेंटर भी चूज कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप अपना पूरा सिलेबस जो नोटिफिकेशन में दिया है उसके आधार पर ही तैयारी करें। दूसरा, 11 फरवरी से पहले फार्म ज़रूर भर लें। सारे जितने भी प्रमाण पत्र लगे उनको सही से प्रमाण पत्र लगवाएं, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी। और हमारा एक फेसबुक पेज भी बना है। क्या है नाम उसका? यूपीएससी, कैपिटल में यूपीएससी, फिर स्मॉल लेटर में सक्सेस, फिर कैपिटल में पाथ। यूपीएससी सक्सेस पाथ नाम से हमारा एक फेसबुक पेज बना है, उसको भी लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।